हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं ओवर थिंकिंग के बारे में। वैसे तो पहले भी बहुत सारे वीडियोस में मैंने ओवर थिंकिंग के बारे में बात की है। आज इसमें मैं उस ओवर थिंकिंग के बारे में बात कर रही हूँ जब हम ओवर थिंक करते ही नहीं हैं, अपने आप ही हो रही होती है। वैसे तो जनरली लोग ओवर थिंक करते हैं, ओवर थिंकर होते भी हैं और अपने आप को बहुत अच्छे से लेबल करके रखते हैं कि मैं एक ओवर थिंकर हूँ। पता होता है कि ओवर थिंकिंग करने में बहुत परेशानी हो जाती है अगर ओवर थिंकिंग राइट डायरेक्शन में ना हो, लेकिन फिर भी लोग हैबिचुअल हो जाते हैं ओवर थिंक करने के। एक तो है कि हम ओवर थिंक कर रहे हैं, एक ये है कि अपने आप हो रही है, उस वक्त हो रही है जब हम ओवर थिंकिंग करना ही नहीं चाह रहे हैं। दोनों में पहले डिफरेंस समझ लेते हैं। देखिए, ओवर थिंक यानी कि हम सभी लोग थिंक करते हैं, सोचते हैं, लेकिन जब आप ओवर करें यानी कि ज़्यादा कर रहे हैं तो कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहाँ पर ओवर थिंक करना बहुत ज़रूरी होता है क्लैरिटी के लिए, ताकि आप एक कंक्लूजन पर आएँ, कोई डिसीजन ले सकें। पर्पसफुल ओवर थिंक करना अच्छा होता है। लेकिन कुछ लोगों की नेचर ऐसी होती है, उनका पर्सनालिटी टाइप ऐसा होता है कि जो ज़रूरत से ज़्यादा डिटेल्स में जाते हैं, छोटी चीज़ों पर भी ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि उन्हें सर्टेनिटी चाहिए होती है, उनको एक क्लैरिटी चाहिए होती है, तभी उनके अंदर का सिस्टम आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है। तो जो भी लोग लाइफ में बहुत सर्टेन फील करना चाहते हैं, जो अनसर्टेनिटी को टॉलरेट करने के लिए रेडी नहीं होते हैं, वो लोग ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। अब ठीक है, ये आपका एक नेचर हो गया कि आप थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड हैं, सर्टेन फील करना चाहते हैं। इस सब में क्या होता है कि धीरे धीरे हमें आदत बन रही होती है। अब वो आदत बन जाती है तो आपको पता है सारी की सारी आदतें अपने आप ही मतलब ऑटोमेशन पर हमसे कुछ करवा रही होती है, मतलब आदतों के हाथ में हमारा कंट्रोल चला जाता है। अब आप हैबिचुअल हो गए हैं ओवर थिंक करने के। इससे क्या होता है कि आप जैसे रात को सोने के लिए लेटे हैं, अब आप किसी टॉपिक के बारे में सोचना नहीं चाह रहे हैं, किसी पर्सन के बारे में आप सोचना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली आ रहे हैं आपके दिमाग में कुछ चल रहा है। एक तो ये हैबिचुअल पैटर्न से भी आती है कि आपका हैबिचुअल पैटर्न हो गया है, क्योंकि आपने इतना सोचा, इतना छोटी छोटी बातों में डिटेल में गए आप कि आपके अंदर का सिस्टम ऐसे प्रोग्राम हो गया, आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग दे दी कि चाहे कोई भी इशू हो उसके बारे में पूरी डिटेलिंग लेनी है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो ऑटोमेशन पर चलता है, उसने उस ट्रेनिंग को अच्छी तरीके से लर्न करने के बाद अब नेचुरली हर सिचुएशन में ही उसी एक पैटर्न पे काम करना शुरू कर दिया। तो इस वजह से भी आ सकती है। और इसका एक दूसरा वजह भी हो सकता है, जो कि ऑटोमेटिकली आपका अंदर का सिस्टम ओवर थिंक करता है और उसमें इंट्रूसिवनेस भी होती है, यानी कि इररेलेवेंट थॉट, यूजलेस थॉट, इस तरीके जिसका कोई मतलब नहीं है, उस तरीके के थॉट पैटर्न्स भी आने लग जाते हैं। माइंड चैटर करने लग जाता है, शांत नहीं हो रहा होता है। आप शट डाउन करना चाहते हैं उसे, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा होता है। उसका रीज़न होता है जब शरीर में आपके वायु वृद्धि हो जाती है, यानी कि जैसे शरीर में आप जानते हैं कि वात, पित्त, कफ होते हैं, तो उसमें से जब वात यानी कि वायु का रेशो बिगड़ जाता है, तब भी ऑटोमेटिकली आपको ओवर थिंकिंग होती है, आपको एंग्जाइटी रहने लग जाती है। हमें दोनों लेवल पर ध्यान रखना है, क्योंकि जब मैं पर्पसफुली ओवर थिंक कर रही हूँ किसी चीज़ के लिए, तो वो पर्पस मुझे क्लियर है कि मैं क्लैरिटी चाह रही हूँ, मैं किसी चीज़ के लिए डिसीजन लेने के लिए, अपने आप को रेडी करने के लिए ये सब कर रही हूँ और पर्पस मेरे दिमाग में क्लियर है। तो आपकी जो क्वेश्चनिंग है दूसरे से, वो भी सब रेलिवेंट है एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, जो भी आपका उस टाइम पर मेन पर्पस है। या आपके अंदर से सेल्फ क्वेश्चनिंग चल रही है, अपने आप से पूछते हैं ना हम, क्या ये ठीक रहेगा, क्या इतने पैसे इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा, इसका रिटर्न क्या होगा। कई बार हम इस तरीके के इंटरनल डायलॉग्स में होते हैं ना, अपने आप से बात कर रहे होते हैं। किसी भी तरीके से हम दूसरे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे हैं, खुद से अंदर सेल्फ टॉक के ज़रिए क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं, तो ये पर्पसफुल है और ये कुछ स्पेशल चीज़ों के लिए ही ठीक रहता है।
सो जब कुछ भी ऐसा बहुत इम्पॉर्टेंट हो और तब हम ऐसा कर रहे हों, ठीक है, लेकिन जब हम अपने आप को देखें कि हम छोटी छोटी बातों के लिए भी, अगर हम कहीं गए हैं कुछ खाने के लिए, उसमें भी अगर हमें ऑर्डर करने में टाइम लग रहा है, हमारे बहुत सारे इफ़ एंड बट हैं, हम बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जा रहे हैं ना। कई बार ऐसा होता है ना, वेटर को बुलाकर हम पूरा पूछते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, कितना टाइम लगेगा प्रिपेयर होने में, अच्छा आपके रेस्टोरेंट में जो लोग आते हैं अक्सर इनमें से कौन सी डिश को ज़्यादा ऑर्डर करते हैं। मतलब आप बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग ले रहे हैं। अपने आप को कैच करना सीखें कि क्या छोटी छोटी बातों में भी आप बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा बाल की खाल निकालने लग जाते हैं। मतलब इतना डिटेल लेते हैं आप कि आपके दिमाग को अब हर चीज़ में ही डिटेल लेने की आदत पड़ती जा रही है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप ये कहें कि मैं किसी एक चीज़ में इस तरीके से बिहेव करता हूँ तो बस मेरा दिमाग उसी जोन में ऐसे एक यहाँ पर लॉक लगा दे कि इस तरीके की बात हो तो ही मैं इतना ओवर थिंक करूँ। आपका दिमाग ऐसे काम नहीं करेगा। आपका दिमाग उसी पैटर्न को किसी दूसरे एरिया में भी यूज़ करना शुरू कर देगा। छोटे छोटे एग्जांपल मैं आपको देकर बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन अपने रूम में बैठा है, वो रूम से बाहर निकला, उसने लाइट और पंखा खुला छोड़ दिया। अब लाइट और पंखा खुला छोड़ दिया तो माइंड के लिए ये मैसेज क्या है कि लापरवाही, रिसोर्सेज को वेस्ट करना इज़ ओके, वेस्टेज इज़ ओके, ये मैसेज आपके दिमाग में चला गया। अब कल को कोई दूसरे एरिया में, जैसे आपने फूड ऑर्डर किया है ना, तो वहाँ पर भी अच्छा चलो छोड़ देते हैं, वेस्टेज इज़ ओके, दिमाग के लिए ऐसे रहेगा। किसी और उसमें भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आई तो उसको भी जाने देगा दिमाग कैसे काम करता है। और एग्जांपल ले लेते हैं, आप किसी की लाइफ कितनी ऑर्गेनाइज्ड है उसे देखना है तो उसकी अलमारी खोल कर देख लीजिए। अगर उसकी अलमारी में बहुत ही क्लटर है ना, कहीं भी कुछ ऐसे गोल गोल करके कपड़े भरे हुए हैं, कहीं भी उल्टा सीधा कुछ भी भरा हुआ है, समझ जाइए इसकी ज़िंदगी बहुत बड़ा मैस है। इसके अंदर मेंटल मैस भी है बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमारा दिमाग इसी तरीके से काम करता है कि अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हैं तो आप अपने वर्क में भी ऑर्गेनाइज्ड होंगे, आप घर में भी चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखेंगे। एक क्लैरिटी आप वो डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी पसंद करेंगे, अपने वर्क में भी पसंद करेंगे। तो हमारा दिमाग इस तरीके से जनरलाइज कर देता है हमारे पैटर्न्स को, हमारी हैबिट्स को। सो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपने आप को कैच करना सीखें। देखें कि क्या छोटी छोटी बातों पर, जहाँ पर इतना ओवर थिंक करना, इतनी ओवर डिटेलिंग की कोई नीड ही नहीं है, इतना डिग करने की कोई नीड ही नहीं है। अननेसेसरी का आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, घंटों घंटों तक उस चीज़ में उलझे रहते हैं, चाहे वो कोई भी बात हो। तो आप अपने आप को पकड़ना सीखिए कि केवल जो इम्पोर्टेंट मुद्दे होते हैं उन पर ही मुझे इतना डिटेलिंग में जाना है कि ताकि एक पूरा मेंटल मैप बन जाए, क्लैरिटी आ जाए और उसके बाद सर्टेनिटी के साथ में भाई कोई एक्शन लूँ। क्योंकि वहाँ पर उसके इफ़ेक्ट शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक होते हैं। जैसे कोई आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना है, मैरिज का डिसीजन लेना है, आपकी करियर चॉइस है, ऐसे बहुत सारे होते हैं ना मुद्दे जहाँ पर हमारा शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट आता है। वहाँ पर इतना डिटेल सीख करना, सर्टेनिटी के लिए आपको क्वेश्चनिंग करना, इंटरनल डायलॉग्स भी आपके चलते रहें, इट्स ओके, क्योंकि वो वाकई कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ है। बट जर्नल उसमें अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने आप को पकड़ना सीखिए। एक ऑब्जर्वर, कहते हैं ना, सोच कर सोचो, क्या सोच रहे हो इसको पकड़ना सीखो। आप अपने आप को अपनी सोच से, अपने माइंड से डिटैच फॉर्म में रखा करो। हर चीज़ ऐसे सोचा करो कि एक स्क्रीन पर चल रही है। क्योंकि कोई भी चीज़ जब स्क्रीन पर चलती है तो हम उससे डिटैच रहते हैं। क्योंकि स्क्रीन पर कितना भी ड्रामा चल रहा हो, है ना, कोई मर गया हो, मारपीट चल रही हो, कुछ भी हो, तभी भी हम सेफ फील करते हैं। क्योंकि हमें पता है ये सब चीज़ें हमसे बहुत दूर हैं और रिकॉर्डेड है, प्री रिकॉर्डेड है। तो जब आप अपने दिमाग से इस तरीके से एक डिस्टेंस मेंटेन करना सीख जाएंगे कि जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है वो एक स्क्रीन पर चल रहा है, मेरी मेंटल स्क्रीन पर चल रहा है, और मेंटल स्क्रीन पर चल रहा है तो वहाँ पर अंदर क्या ऑडियो है, क्या विजुअल्स चल रहे हैं, क्या फीलिंग जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ मैं दूर से एक ऑब्जर्वर की तरह उसको देखूं। और ऑब्जर्वर की तरह जब देखूं मैं, तो होता है ना, जब हम कोई मूवी देखते हैं तो हमारे अंदर का क्रिटिकल पार्ट अपने आप ही एक्टिव हो जाता है। इसकी एक्टिंग बढ़िया थी, ये ड्रेस बढ़िया थी, ये लोकेशन बढ़िया थी, ये सीन था, मतलब तरह तरह की इस तरीके की रीजनिंग चलती है ना। याद करो, जब भी आप मूवी देखने गए होंगे, अपने आप को पिक्चर हॉल में बैठा हुआ फील करो, इमेजिन करो, और देखो जब पिक्चर चल रही होती है तो साथ के साथ हमारे अंदर का क्रिटिकल सेल्फ एक्टिव होता है ना। तो एक पार्ट हमारा इंजॉय कर रहा होता है
उस मूवी में पूरा इन्वॉल्व हुआ होता है और एक पार्ट कहीं ना कहीं हमारा क्रिटिकल होकर भी देख रहा होता है। और जैसे ही मूवी एंड होती है तो वो क्रिटिकल पार्ट तो और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है ना। अरे तुम्हें कैसी लगी, तुम्हें अच्छी लगी, मुझे तो बिल्कुल बकवास लगी, ऐसे एकदम से ये क्या होता है हमारा क्रिटिकल पार्ट। तो जब मूवी देख रहे होते हैं तो हमारे अंदर के दोनों पार्ट एक्टिव होते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर का इन्वॉल्व वाला जो सबकॉन्शियस होता है वो ज़्यादा एंगेज हो जाता है, क्योंकि मूवी में आपकी पांचों सेंसेस को इन्वॉल्व करने के लिए सब कुछ मसाला डाला हुआ होता है। वहाँ पर इमोशंस भी होते हैं, इतनी ब्यूटीफुल लोकेशंस भी होती हैं, ऐसे साउंड्स भी होते हैं, तो सब आपके अंदर सबकॉन्शियस में वो फिट करने का मसाला पूरा डाला हुआ होता है। लेकिन वहीं पर आपका क्रिटिकल माइंड भी एक्टिव होता है। तो साथ के साथ ये ना बोरियत हो रही है, यार मेरा मन नहीं लग रहा, चलो इंटरवल में ही चलते हैं, तो ये सब कहाँ से आता है? ये इसलिए आता है क्योंकि आपका क्रिटिकल माइंड भी एक्टिव होता है। लेकिन जितना आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है उससे कम क्रिटिकल माइंड एक्टिव होता है। लेकिन जैसे ही मूवी एंड होती है तो आपका क्रिटिकल माइंड बहुत एक्टिव हो जाता है। सो अब आपको ऐसे ही देखना है कि माइंड में जो भी कुछ चल रहा है वो एक मूवी के फॉर्म में बाहर चल रहा है। सो वहाँ पर आपका डिस्टेंस रहेगा, मतलब सबकॉन्शियस माइंड इन्वॉल्व तो होगा उसमें, लेकिन साथ के साथ क्रिटिकल भी होगा। लेकिन अगर आप मूवी के फॉर्म में नहीं देखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि वो सबकॉन्शियसली आप इन्वॉल्व रहेंगे। लेकिन जब आप उसे डिस्टेंस कर देंगे तो वहाँ पर आप अपने क्रिटिकल माइंड को भी एक्टिव रखेंगे। इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप मूवी की फॉर्म में उसको देखें इस तरीके से दूर। और आप जब वो डिस्प्ले हो जाए सो एकदम से, जैसे मैंने बताया ना मूवी ख़त्म होगी तो एकदम से क्रिटिकल माइंड ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो उस टाइम पर आप एक्टिव समझे कि ये अच्छा मेरे माइंड में ये कुछ इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गई थी, फीड हुई थी, इसलिए ये मूवी बनकर तैयार हुई है। तो इस तरीके से भी आप अपने आप को ना कैच कर सकते हैं। अच्छा समझ में आने लगेगा, अच्छा मैं हर बात पे ही इस तरीके से सोचती आई हूँ ना, इस वजह से भी आदत पड़ गई, इसलिए मुझे ऐसा अर्ज आ रही है अंदर से, इस तरीके से मेरे को अंदर से सजेशन आ रहा है, या इस तरीके से मेरे को कोई पुरानी मेमोरी आकर कि तब भी तुमने ऐसा किया था, अभी भी ऐसा कर लो, सजेशन आ रहा है, किसी भी फॉर्म में आ रहा है, तो आपको ना अवेयरनेस बढ़ने लगेगी, आप दूर कर देंगे। तो आप मूवी में कितना भी इन्वॉल्व क्यों ना हो जाएं, मतलब आपको देखने में मज़ा आ रहा है, लेकिन आपके अंदर एक अवेयरनेस रहती है कि सब ड्रामा चल रहा है, फेक है ये, कि कोई हीरो इतनी बिल्डिंग से छलांग नहीं लगा सकता, एक हीरो 10 गुंडों को इस तरीके से नहीं फेंक सकता, ठीक है ना। सब कुछ आपको पता होता है कि ये ड्रामा चल रहा है, कि ये सामने मरा हुआ है, कोई बिलक बिलक के रो रहा है, सब ड्रामा चल रहा है, तो आपको पता होता है। वहाँ पर इन्वॉल्व होते हुए भी इतनी अवेयरनेस रहती है कि आपको पता है ड्रामा चल रहा है। तो ऐसे ही अपना कॉग्निटिव ड्रामा जब आप खुद ऑब्जर्वर की तरह इस तरीके से देखते हैं तो वहाँ पर क्रिटिकल माइंड भी एक्टिव रहता है, वहाँ पर आपके अंदर विजडम रहता है कि सब ड्रामा चल रहा है और ये ड्रामा थोड़े ही पल में ख़त्म हो जाएगा। तो आपको ओवर थिंकिंग की अगर अर्ज भी आ रही होती है ना, सो आप उसमें इन्वॉल्व होने से अपने आप को बचा सकते हैं, अवेयरनेस का लेवल और बढ़ाकर, अपने आप को बार बार ये सजेशन देकर कि हमारे अंदर जो भी थॉट्स, विजुअल्स, हमारे अंदर जो भी फीलिंग्स जनरेट करने की कोशिश करते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन, वो सब एक तरीके का कॉग्निटिव ड्रामा होता है जो थोड़ी देर में एंड हो जाता है। देखिए ना, आप बहुत खुश होते हैं, थोड़ी देर में वो खुशी कहाँ जाती है, ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ को ख़त्म होना होता है। अभी आप बहुत दुखी हैं, कुछ समय के बाद फिर से वो दुख भी गायब हो जाता है। कोई भी फीलिंग हो आपके अंदर, कोई भी थॉट प्रोसेस, सब कुछ उसका एक टाइम होता है, उसके बाद वो चीज़ निकल जाती है आपके दिमाग से। तो आपको इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है कि मेरा जो मेंटल मूवी है, जो कॉग्निटिव ड्रामा है, वो मुझे आज से स्क्रीन पर देखना है। सो आप अपने आप को जब इस तरीके से दूर करना सीख जाएंगे ना अपने माइंड में जो चल रहा है उससे, तो उससे क्या होगा कि आपकी फीलिंग्स जनरेट होना कम हो जाएंगी, आपको अवेयरनेस आ जाएगी कि इस टाइम पर आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और आप डिटैच्ड फॉर्म में रहेंगे। और जब आप किसी चीज़ से डिटैच रहते हैं ना, तो आप उसके बारे में फर्दर नहीं सोचते, आप कहीं ना कहीं नेगेटिवली या पॉजिटिवली किसी भी पर्सन से, किसी भी सिचुएशन से, किसी भी चीज़ से अटैच्ड हैं, तब आप उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन जब आप डिटैच्ड होते हैं तब आप नहीं सोचते हैं। तो डिटैच रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, अगर आपके अंदर की वायु बिगड़ गई है और आपको जो है ना बहुत ज़्यादा अपने आप ही ऐसी सोच आ रही है जो आप जनरली सोचना नहीं चाहते हैं, इधर उधर की बातें भी याद आ रही है और दिमाग में एक चेन सी चलती जा रही है, तो आपको ना अपने अंदर की वायु को बैलेंस करना होगा। तो सबसे अच्छा तरीका है उसकी तेल की मालिश करना। गर्मियों में नारियल तेल की मालिश करना, सर्दियों में तिल के तेल की मालिश करना सबसे अच्छा तरीका है। और रात को 10 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना बेड पर जाने से पहले, या
अपने विपस्सना आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जिसमें कि आप सांसें लेते और छोड़ते नहीं हैं, सिर्फ सांसें किस तरीके से आ रही हैं और जा रही हैं उसको वॉच करते हैं। यह आप कर सकते हैं। आप अपने नाक में गाय का घी गुनगुना कर कर डालें तो उससे भी आपकी ओवर थिंकिंग शांत हो जाती है। या आप जब 7 बजे तक आपका डिनर हो जाना चाहिए, आइडियली लेट से लेट 8 बजे तक हो जाना चाहिए, तो 7-8 बजे जो लास्ट आप अपना जो भी मील खाते हैं उसमें अगर आप 1 चम्मच गाय का घी खा लेते हैं तो उससे भी आपके अंदर की जो वायु बढ़ी हुई होने की वजह से बहुत ओवर थिंकिंग होती है, उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपका जो ओवर थिंकिंग का प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो डाउन हो जाता है और उससे आपकी वायु बैलेंस होने लग जाती है। तो वायु को बहुत जल्दी बैलेंस करने के लिए तेल सबसे अच्छा उपाय है, नाक में घी डालना बहुत अच्छा उपाय है, मेडिटेशन ब्रीदिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा उपाय है। जब आप ये सब चीज़ें करते हैं नेचुरली, और वायु बढ़ाने वाली जो चीज़ें होती हैं ना आपकी, जैसे मटर हो गए हैं, गोभी हो गए हैं, आपकी राजमा छोले हो गए हैं, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उनका सेवन आपको बिल्कुल कम कर देना चाहिए, बहुत ही कम। जैसे आपने 15 दिन में एक बार ले लिया इस तरीके से, तो आप अपनी बिगड़ी हुई वायु को बैलेंस कर लेते हैं। तो उससे भी जब शरीर में वायु का स्तर बैलेंस हो जाता है, वात पित्त कफ में एक बैलेंस आ जाता है, तो वहाँ पे भी नेचुरली आपके अंदर का सिस्टम जो फालतू का एंग्जाइटी ओवर थिंकिंग प्रोड्यूस कर रहा होता है वो सब सेटल हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये तो है ही वायु इम्पॉर्टेंट, लेकिन वायु भी बिगड़ती कैसे ना, हमारे गलत सोचने के तरीके से, गलत खाने पीने से। तो अपना खाना पीना सुधार लेंगे, और सबसे अच्छा रहता है खाना पीना सुधारने के लिए कि सुबह आप फ्रूट्स लें, एक पूरा प्लेट भर के, जो है ना, जो भी मौसम के ताज़े फल हैं वो आप लें। दोपहर को जब आप खाना खाएं तो सबसे पहले एक छोटी प्लेट भर के सलाद खाएं, उसके बाद जितनी भूख बची हुई हो उतना नॉर्मल दाल चावल रोटी आप ये खाएं, जो भी मौसम के हिसाब से आपकी सब्जियां वगैरह सब आ रही हैं। ऐसे ही शाम को भी अगर आपको भूख लगती है तो ही आप शाम का खाना खाएं, और खाएं तो पहले सलाद खाएं और उसके बाद जितनी बची हुई हो तो आधी 1 रोटी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 रोटी आप जो भी खा पाएँ, नॉर्मल सादा खाना खाएं। मौसम के अनुरूप फल और सब्जियां खाना वाला इंसान हमेशा स्वस्थ रहता है, उसके अंदर वात पित्त कफ बिल्कुल बैलेंस रहते हैं। और जो भी भाई कुदरत के अगेंस्ट चलेगा उसको तो फिर कुदरत किसी ना किसी तरीके से सिखाएगी। अब बताओ, आपको सीखना है इस तरीके से कि आपके अंदर की वायु बिगड़ जाए और आपका दिमाग इस तरीके से हो जाए कि हर समय कुछ ना कुछ चल रहा है? नहीं चाहते ना आप, पनिशमेंट ही है। तो फिर सुधरना चाहिए हमें, ऐसे काम करने चाहिए जो सुधरे हुए लोग करते हैं। क्या करते हैं? सिंपल, जो माँ प्रकृति ने दिया है उसी के अनुसार फल सब्जियाँ पूरे 12 महीने खाते हैं, मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं एकदम से। तो एक तो अपनी आदतों को भी सुधारना है, अपने आप को डिटैच करना सीखना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है अपनी थॉट से, अपनी फीलिंग्स से, अपने अंदर चलने वाले हर विजुअल से। और दूसरा, आपको अपने शरीर में वायु का स्तर भी बिल्कुल बैलेंस रखना है, वरना आप परेशान हो जाएंगे और यही कहते घूमेंगे कि नहीं, मेरे को तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, या मैं तो ओवर थिंकिंग करता ही नहीं हूँ, अपने आप हो रही है, अपने आप हो रही है। ये जो अपने आप होती है ना, आपने गलती से उसे ऑटोमेशन पर डाल दिया, इसलिए हो रही है अपने आप। और दूसरा, वायु बिगड़ गई इसलिए हो रही है अपने आप। अब वो चाहे वायु बिगड़ने की वजह से हुई हो, या फिर आपने जो आदत डाल दी अनजाने में, आपको पता ही नहीं था, उस वजह से हुई हो, किसी भी वजह से आप फंस गए हैं, आप बाहर आ सकते हैं। बस ये कर लीजिए जो मैंने कहा है, और आप देखेंगे कि जस्ट 90 डेज़ में ही आप पूरी तरीके से कॉग्निटिव लेवल पर चेंज हो जाएंगे, आपकी बॉडी रीजेन्युएट हो जाएगी, आपका माइंड एकदम काम हो जाएगा, आपके अंदर का सारा सिस्टम रीसेट हो जाएगा जस्ट 90 डेज़ में। लेकिन कमिटमेंट के साथ, ऑनेस्टी के साथ इसे करना है। ये नहीं है कि अभी करा 2-4 दिन और छोड़ दिया, फिर करा छोड़ दिया, ऐसे करने से नहीं होने का है। पूरा अच्छी तरीके से ईमानदारी से करना है इसे। तो ये वीडियो अपने तक ही नहीं रखना है, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना है, ताकि सभी का भला हो और घर बैठे सभी अपनी लाइफ में हिट रहें, उनकी मेंटल, फिजिकल, सब हेल्थ एकदम फिट रहे। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।